तुम तो मर गई थी ना? हाँ, और अब मैं भूत हूँ। कमाल है ना? मेरा हाल तो देखो। कैसी लग रही हूँ? मैंने देखा था, तुम मर गई थी। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान नहीं किया। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग का पार्ट 3, जिसमें लास्ट 3 एपिसोड 7, 8, 9 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, ताकि आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिली और अगाथा दोनों अब डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। बिली अगाथा से रियो विडाल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन अगाथा उससे उसके बारे में नहीं बताती है। बिली अगाथा से वांडा के बारे में पूछता है कि वांडा जिंदा है या नहीं। तब अगाथा उसे बताती है कि वो जिंदा हो भी सकती है या नहीं, उसे नहीं मालूम, क्योंकि अगाथा ने जब उसकी लाश को देखा था उस वक्त उस पर उसका जादू था, इसलिए वो पूरी तरह कंफर्म उसे नहीं बता सकती कि वांडा जिंदा है या नहीं। हम यहाँ कंफर्म नहीं कह सकते कि वांडा जिंदा है या नहीं, और इसे ऐसे ही सस्पेंस में रखा गया है। इसके बाद वो एक पुराना किला को देखते हैं जहाँ उनका अगला टेस्ट होगा, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पहले की तरह उन दोनों का हुलिया बदल जाता है। बिली मेलिफिसेंट वाला जादूगर बन जाता है और अगाथा एक डायन का रूप ले लेती है। वो वहाँ एक टेबल को देखते हैं जिस पर यह लिखा हुआ है कि तुम्हारा रास्ता समय में उलझा है, और उसके ऊपर टैरो कार्ड रखे हुए हैं, जिसे उठाते ही टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ उन्हें एक दूसरे के बारे में पता करना है। बिली अगाथा के लिए टैरो कार्ड को पढ़ने लगता है, और उसके बारे में बताने के बाद वो कार्ड को टेबल पर कार्ड को अरेंज करता है। वैसे ही अगाथा के बगल में ऊपर से एक तलवार आकर गिरता है। वो ऊपर देखते हैं कि ऊपर सीलिंग पर बहुत सारी तलवारें लटकी हुई है, यानी कि अगर वो गलत रहा तो वो दोनों तलवार से मर भी सकते हैं। बिली को टैरो कार्ड नहीं पढ़ना आता है और उसके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए अगाथा ऐसे ही कार्ड को रखकर तुक्का लगाने लगती है, जिसके कारण उनके आसपास तलवार गिरने लगता है और बिली मरते मरते बचता है। अगाथा को लगता है कि अभी उनके पास टाइम है और वो तुक्का लगा कार्ड को सही जगह प्लेस कर देगी या सभी तलवार को बारी बारी से नीचे गिरा देगी। लेकिन उसी वक्त सीलिंग की तलवार से लटकी हुई दीवार अब धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ये देखकर बिली लिलिया को याद करता है। फिर सीन शिफ्ट होकर लिलिया और जेन के बारे में दिखाया जाता है कि लिलिया पहले की तरह अचानक ये कहती है कि वो गिर रही थी। वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल से आगे बढ़ रहे हैं। लिलिया जेन से अगाथा और रियो के बारे में पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं। वो जेन को गुस्सा होकर बताती है कि टीन की वजह से हम यहाँ हैं। जेन लिलिया को याद दिलाती है कि टीन स्कारलेट विच का बेटा है और उसने ही हमारा ये हाल किया है, और हमें जल्दी से जल्दी इस टनल से निकल एक बुक सेल्फ को ढूंढना है। और थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझे यह सब बताया था, क्योंकि तुम ये बात भूल जाओगी। और तभी हम देखते हैं कि लिलिया अब अपने पास्ट में अपने टीचर के पास बैठी हुई है, और उसकी टीचर उसे याद दिलाती है कि तुम आज भी वही गलती कर रही हो। वो फिर लिलिया से कप में रखे चाय पत्ती वाले जादू के बारे में पूछती है कि उसे क्या दिखाई देता है, जिसके बाद लिलिया प्रेजेंट में आ जाती है। लिलिया जिनको बताती है कि समय एक इल्यूजन है जिसे हर लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं जब छोटी थी तब मैंने अपने लाइफ को टुकड़ों में जिया है, मतलब एक पल प्रेजेंट में होती तो अगले पल फ्यूचर में और कभी कभी पास्ट में। हमें यहाँ पता चलता है कि पिछले एपिसोड्स में क्यों लिलिया कभी कभी कहीं खो जाती थी और अचानक कुछ बोलने लगती थी। वो उस वक्त पास्ट या फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर रही होती थी, जिसके बाद उसे याद नहीं होता था कि उसने क्या किया। वो जेन को बताती है कि यह सब पहले रुक गया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो गया है, और अब यह पहले से ही बदतर हो गया है। लगता है अब उसका अंत आ गया है। उसी वक्त वो फिर खुद को
अगाथा और बिली के पास उस किले के अंदर पाती है, यानी कि वो फिर से फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर रही है। वहाँ वो बिली पर गुस्सा होती है, लेकिन बिली के सॉरी कहने पर उसे माफ़ कर देती है। वो बिली को यह भी बताती है कि उसने ही उसके ऊपर मोहर लगाया था, क्योंकि उसे पता था कि उस बच्चे के साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैंने वो काम किया ताकि तुम्हें संभालने का मौका मिले। इसके बाद लिलिया फिर से अपने टीचर के पास पास्ट में चली जाती है। लिलिया अपने टीचर से पूछती है कि वो इन सभी चीज़ों को कैसे रोक सकती है। उसकी टीचर उसे बताती है कि तुम्हारा काम रोकना नहीं बल्कि देखना है। जिसके बाद लिलिया अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जेन उससे पूछती है कि तुमने इससे पहले इसका पीछा कैसे और क्यों छुड़ाया था। लिलिया जेन को बताती है कि उसे हमेशा डेथ यानी मौत दिखाई देती थी, और उसी दौरान वो दोनों अगाथा और बिली की आवाज़ सुनते हैं, यानी कि वो बुक शेल्फ आसपास है और वो उस बुक शेल्फ को ढूंढकर उन दोनों के पास चले जाते हैं। वो बुक शेल्फ उस किले के अंदर जाने का दूसरा रास्ता था। इसके बाद लिलिया और जेन दोनों उस किले के अंदर अगाथा के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ऊपर तलवार से टंगी सीलिंग धीरे धीरे नीचे आ रही है, यानी कि उनके पास कम समय बचा है। लिलिया बिली के लिए टैरो कार्ड को पढ़ने लगती है। उससे पहले लिलिया बिली को कार्ड के रूल्स को बताती है और उससे पूछती है कि वो क्या जानना चाहता है। बिली लिलिया से पूछता है कि वो विलियम है या बिली। तब लिलिया उसे एक कार्ड चुनने को कहती है, जिसमें वो बताती है कि तुम एक मैजिशियन हो और तुम्हें अपने लक्ष्य को रियलिटी में बदलने की ताकत है। दूसरा कार्ड चूज करने पर वो उसके भविष्य के बारे में बताती है कि वो किसी से मिलेगा, लेकिन सभी देखते हैं कि कार्ड को पढ़ने के बावजूद भी सीलिंग से तलवार गिरने लगता है, यानी कि अभी भी कुछ छूट रहा है। उसी वक्त लिलिया फिर से अपने पास्ट को देखती है, जिसमें वो अपने टीचर से पूछती है कि अब क्या छूट रहा है उससे। उसकी टीचर उसे बताती है कि तुमने अपने पास्ट में क्या देखा था और तुम यहाँ क्यों आई हो। लिलिया बताती है कि मैंने तुम्हें और अपनी टोली को मरते हुए देखा है और मौत को आते हुए देखा है, और मैं यहाँ पावर्स के लिए आई हूँ। लिलिया की टीचर उसे समझाती है कि मौत सभी को आती है और इससे भाग नहीं सकते। तुमने अपनी मौत को आते हुए देखा और तुम उसी से भाग रही हो। तुम यहाँ पावर्स के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारा समय नज़दीक आ गया है। तुम्हारा काम है सिर्फ भविष्य को देखना, न कि उसे बदलने की कोशिश करना। इसके बाद लिलिया को याद आता है कि उस टनल में गिरते ही लिलिया को डेथ दिखाई पड़ती है। जो उसे लेने आई है वो कोई और नहीं बल्कि रियो विडाल है, और जेन के जागते ही वो उसे बिली और बुक शेल्फ के बारे में बता देती है। वहाँ वो सेलम 7 डायनों को देखकर छिप जाते हैं। जेन को डगर के बाहर जाने का रास्ता भी दिखता है, जो कि बाहर जाने के लिए एक मौका है, लेकिन लिलिया जेन को अपने साथ डगर पर आगे जाने को कहती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि उसे क्या करना है और यही उसकी टोली है। अब लिलिया प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो समझ जाती है कि क्या कमी रह गई है। इस बार ये लिलिया का ही टेस्ट था और उस टेबल पर लिलिया के बारे में ही लिखा हुआ था और उसके लिए ही वो टैरो कार्ड्स रखे हुए थे। लिलिया को अपने लिए ही टैरो कार्ड्स पढ़ना था। इसके बाद लिलिया अपने लिए टैरो कार्ड्स को पढ़ने लगती है, जिसमें उसने जितनी भी भविष्यवाणियाँ को देखा था उस टेबल पर उस कार्ड को अरेंज कर देती है, और लास्ट कार्ड को अपनी जगह रखते ही वो सीलिंग की दीवार अपने आप वापस अपनी जगह पर चली जाती है और एक रास्ता भी खुल जाता है। लिलिया सभी को बता देती है कि रियो विडाल असली हरी डायन है और वो डेथ है। ये बात अगाथा को पहले से पता था। उसी वक्त उन्हें सेलम 7 आने की बात का पता चल जाता है। लिलिया तीनों को उस रास्ते से बाहर भेजती है और साथ ही साथ उन्हें आने वाले फ्यूचर का हिंट देकर सभी को बाहर भेज देती है। लिलिया वहाँ खुद रुक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसी वक्त वहाँ सेलम 7 की डायने वहाँ आ जाती है, जिसके बाद लिलिया टेबल पर पड़े एक कार्ड को पलट देती है, जिस पर उल्टा टावर बना हुआ था, जिसके कारण वो किला भी पलट जाता है और सेलम 7 की डायने उस सीलिंग की तलवार से मर जाती है और लिलिया खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। यानी कि इस एपिसोड में लिलिया के बारे में दिखाया गया है कि वो क्यों कभी कभी अजीब बिहेव करने लगती थी, यानी कि वो
समय में फ्यूचर और पास्ट को एक्सपीरियंस करती थी और उसी में उलझ जाती थी। और इस बार उसका ही टेस्ट था जिसे उसने पूरा किया था और साथ ही साथ अपनी टोली के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी किया। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 7। चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रियो एलिस के मरने के बाद उसे अपने साथ कहीं लेकर जाती है, जो कि उसका काम है क्योंकि वो डेथ है। इसके बाद वो अगाथा के पास जाती है और उसे बताती है कि प्लान के अनुसार उसे यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है। पर रियो अगाथा पर गुस्सा करती है। अगाथा ने बहुत चालाकी से बिली पर से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। शायद अगाथा को बिली से लगाव हो गया। रियो बिली को अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि वो किसी दूसरे के बॉडी में रह रहा है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो नेचर के बैलेंस को बिगाड़ रहा है और वो अपने भाई को ढूंढ रहा है जो कि अभी यहाँ नहीं है। रियो अगाथा को भी अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे भी एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन अगाथा उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है। अगाथा समझ जाती है कि रियो बिली को उसके मर्जी के बिना नहीं ले जा सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बिली किसी दूसरे के शरीर में चला जाएगा। तब अगाथा रियो से एक डील करती है जिसमें वो रियो को बिली को सौंपेगी और बदले में रियो अगाथा का पीछा करना बंद कर देगी। इसके बाद रियो कहीं चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेन और बिली लिलिया को बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे वापस नहीं ला सकते। जेन बिली को बताती है कि लिलिया ने खुद को जानबूझकर सेक्रीफाइस किया है क्योंकि वो फ्यूचर जानती थी और उसने ही मुझे बताया था कि रियो हरिडायन के साथ साथ डेथ है, जिसकी ताकत जमीन से जुड़ी होती है और बहुत ताकतवर होती है। इसके बाद वो दोनों अगाथा के पास जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि वो वहीं वापस आ गए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने जूते को उतारकर डगर पर आगे बढ़ना शुरू किया था। यह देखकर अगाथा और बिली गुस्सा होते हैं और वो अपने जूते पहनकर फिर से डगर पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो तीनों अभी अगाथा के बेसमेंट में आ गए हैं। जेन देखती है कि वहाँ बेसमेंट के अंदर पौधे उगाने वाले लाइट जल रहे हैं और काउंटडाउन स्टार्ट होते ही वो लाइट ऑफ भी होते जा रहे हैं। जेन अगाथा और बिली को कहती है कि वो दोनों को बचाएगी। बिली को जेन के नॉलेज पर भरोसा है, लेकिन अगाथा उसका मजाक उड़ाती है कि वो अपने पावर्स के बिना कुछ नहीं है। जेन उस बॉस्टन के डॉक्टर के बारे में कहती है कि उसने कुछ नहीं किया था, उसे बस खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पर बातों ही बातों में गलती से अगाथा भी उस डॉक्टर के बारे में बात करती है, जिससे जेन समझ जाती है कि उस पर किसी और ने नहीं बल्कि अगाथा ने ही जादू किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगाथा ने ही जेन को बांध कर रखा था। अगाथा जेन को बताती है कि वो 1920 का समय था जब मर्द औरत को काबू करना चाहते थे और इसलिए उसने मुझे एक डायन को बांधने को कहा, जिसके बदले मुझे काफ़ी पैसे भी मिले थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो डायन कोई और नहीं बल्कि तुम ही होगी। जेन अगाथा पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो 100 सालों से बिना पावर्स की थी। इसके बाद जेन अगाथा के बाल को तोड़कर उसके मंत्र से मुक्त होने के लिए एक रिचुअल करती है, जिसके बाद जेन की पावर्स वापस आ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जेन के जाने के बाद अगाथा बिली को बताती है कि तुम्हारा भाई टॉमी यहाँ डगर पर नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी किसी के शरीर में नहीं है, इसलिए हमें उसकी आत्मा को ढूंढना होगा और इसीलिए रियो को तुमसे डर था कि तुम अपने भाई को किसी दूसरे के शरीर में जाने में मदद करोगे। इसके बाद अगाथा बिली की हेल्प करती है, जिसके बाद बिली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बच्चे को मार देता है ताकि उसका भाई उसके शरीर में आ सके और फिर बिली भी जेन की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। बिली के जाने के बाद अगाथा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने लॉकेट को खोलकर देखती है कि उसके अंदर बाल के साथ एक सूखा हुआ फूल भी था और फिर अगाथा उसे वहाँ उगाती है, जिसके बाद वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और अगाथा अपने घर के बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही अगाथा रियो को देखती है। रियो डील के अनुसार अगाथा से बिली को अपने पास सौंपने को कहती है, लेकिन बिली वहाँ नहीं है
इसलिए रियो एगैथा को ही बिली के बदले ले जाएगी। इसके बाद रियो एगैथा पर हमला करके जान से मारने लगती है और एगैथा लिलिया के बताए हुए भविष्यवाणी से खुद को बचाती है। उसी वक्त बिली वहां अपने असली रूप में आता है और एगैथा को थोड़ा सा पावर्स देता है, जिसके बाद एगैथा और बिली दोनों मिलकर डेथ से लड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों मिलकर डेथ को नहीं हरा पाते क्योंकि डेथ बहुत ताकतवर है। इसलिए एगैथा बिली को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और डेथ बिली को जाने देती है। एगैथा के मरने के बाद बिली अपने घर वापस आता है। अपने कमरे में आने के बाद वो अपने कमरे को देखता है और यह गौर करता है कि डायन नगर पर उसने जो भी चीज़ें देखी थी वो सभी उसके कमरे में खिलौने या पेंटिंग्स के रूप में पहले से ही मौजूद थे। उसे लिलिया की बात याद आती है जब लिलिया ने कार्ड पढ़ते समय उसे बताया था कि उसके पास असाधारण पावर्स हैं जिसकी मदद से वो अपनी सोच को रियलिटी में बदल सकता है, अपनी माँ वांडा की तरह। बिल्ली यह समझ जाता है कि यह सब उसने ही किया है और डायन डगर जैसा कुछ नहीं है। उसी वक्त पीछे से एगैथा की आवाज़ सुनकर वह डर जाता है। तो दोस्तों, यह था एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं एपिसोड 9 की तरफ। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में साल 1750 में एगैथा के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट है और किसी से डर कर भाग रही है। उसी वक्त वो रियो यानी डेथ को देखकर डर जाती है क्योंकि डेथ उसके बच्चे को पैदा लेने से पहले ही उसे अपने साथ लेने आई है। लेकिन एगैथा उसे ले जाने से मना करती है, पर रियो यानी कि डेथ उसे कुछ समय देकर चली जाती है। रियो के जाने के बाद एगैथा एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम निकोलस रखा है। कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि एगैथा का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है और वो बाकी दूसरी डायन को किसी तरह एगैथा के पास लेकर आता था ताकि एगैथा उन्हें मारकर पावर्स ले ले और नेचर में बैलेंस बना रहे, ताकि डेथ उसके और उसके बेटे के पीछे नहीं आए। यहाँ हमें पता चलता है कि यह डायन डगर का गाना किसी और ने नहीं बल्कि निकोलस और एगैथा ने मिलकर बनाया था और यह गाना धीरे धीरे अफवाह की तरह सभी डायनों के पास फैल गया था, जिसे स्कैम की तरह इस्तेमाल करके एगैथा दूसरी डायन को बेवकूफ़ बनाकर जान से मारकर पावर्स ले लेती थी। समय पूरा होने के बाद रियो एगैथा के बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है और शायद इसीलिए ही एगैथा रियो से काफ़ी नाराज़ थी। अपने बेटे के मरने के बाद एगैथा डायन डगर के अफवाह के सहारे डायनों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें मारकर पावर्स लेकर आगे सालों तक सरवाइव करती है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एगैथा मरने के बाद भूत बनकर बिली के पास आती है। वो डेथ के साथ इसलिए नहीं जाती क्योंकि वह अपने बेटे का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ भूत बनकर भटक रही है। एगैथा बिली को बताती है कि वो गाना एक झूठ था जिसे वो डायनों को फंसाकर पावर्स को ले लेती थी, लेकिन उसी को तुमने वांडा की तरह अपनी पावर्स से रियलिटी में बदल दिए। बिली को बुरा लगता है कि उसकी वजह से एलिस, लिलिया और सैरन मारी गई है, लेकिन इन सभी में जेन बच जाती है और उसे अपनी पावर्स भी वापस मिल जाती है। डायन डगर की बात को कंफर्म करने के लिए बिली एगैथा के घर जाता है और डगर के दरवाजे को बंद कर देता है और एगैथा बिली से अपना लॉकेट वापस ले लेती है। लास्ट में एगैथा बिली के साथ मिलकर उसके भाई टॉमी को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यह था एगैथा ऑल अलोंग का सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।